हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के इसका जो आंसर की जो निकाला गया है, तो उसके हम ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे कि आपको आखिर किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, आपको किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो इस वीडियो में चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम हो सके तो जितना शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो आपको बनाया था आंसर की के बारे में। तो अभी तक आपने आंसर नहीं मिला है तो आप अपना जाकर आंसर की सबसे पहले उस विभाग यानी डिपार्टमेंट वाला का जो भी आपका आंसर है तो उससे पहले आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और कितना सही हो रहा है तो उसे आप पहले मिला लीजिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जाकर चैनल पर जाकर विजिट करिए और वहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, मैं वहाँ पर ऑलरेडी पूरी तरीक़ा से बता चुका हूँ। आज हम लोग बात करें कि आखिर किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि हम इसमें आपका करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन करने लायक है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन का नंबर बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस क्वेश्चन में आपका है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किस किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर ऑब्जेक्शन कराने लायक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर 12 लीटर 75 मिलीलीटर है तो आप क्या करिए कि 12 लीटर को आप बदल लीजिएगा किस में, मिलीलीटर में। तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, उसमें 75 जोड़ लीजिएगा। तो 75 जब जोड़िएगा तो 12,075 आ जाएगा इतना। ठीक है, कितनी बोतलें भरे जा सकती है, यानी 75 से हम भाग देंगे। तो जब 75 से आप भाग दीजिएगा तो ये आपका कैंसिल करके 161 ही आएगा। जबकि अगर आप विभाग का जो आपका आंसर की जो निकाला है उसमें 17 को दिया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो आप वहाँ पर जाकर लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है जो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि यहाँ पर आंसर, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी होगा। ठीक है, आप नीचे में लिखिएगा क्यों ऐसा होगा। तो अभी मैंने आपको जो करके बताया था 12 लीटर। ठीक है, 12 लीटर और दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12,075। ठीक है, और उसे भाग दे दीजिएगा 75 से। तो इस प्रकार से आप उसे कर कर बताइएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा 161। ठीक है, और नीचे में लिख दीजिएगा कि विभाग का आंसर 17 है, जो कि गलत होगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो सबसे पहले 6 नंबर पर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा और आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे स्लाइड चेंज हम लोग करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैथ में आपका एक क्वेश्चन और है। देखिए, यहाँ पर 19 नंबर पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो जो सही मारे हैं वो अपना ऑब्जेक्शन लगाइएगा, जिनका सही होने के बावजूद भी गलत हो गया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। जबकि आप अगर आप विभाग का ऑप्शन देखेंगे तो ए नंबर दिया है, तो सी नंबर पर आप ऑब्जेक्शन लगाए। ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी वीडियो में करवा चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा और वो आपको वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नीचे बॉक्स में आपको लिखना है कि यहाँ पर आंसर सी होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं और किस किस क्वेश्चन पर है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हिंदी के क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन लगवाना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 93 नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका उसमें जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। जातिवाचक उसमें दिया है तो व्यक्तिवाचक आपका सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आपको, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगवाना है। ठीक है, तो आप गूगल पर आप सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आपको बताएगा।
चलिए नेक्स्ट आगे आते थे, इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। आगे देखिए 94 नंबर पर भी ध्यान दीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है। ऐसे ये ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों सही होगा आंसर। अगर आपने दोनों मारा है, अगर मान लेते विभाग का शायद लगता ऑप्शन डी दिया है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बी और डी दोनों सही होगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, वहाँ पर सिर्फ बताइएगा कि यहाँ पर बी और डी दोनों आंसर सही हो सकता है, ठीक है। सही हो सकता है क्या, दोनों सही ही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन होगा इसमें। चलिए हाँ देखिए 96 नंबर पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। करा प्रसर्ग को का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है, तो अचेतन पदार्थों के साथ नहीं होता है। विभाग वाला क्या दिया, सी नंबर दिया, संधि के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। तो प्रसर्ग को का, ठीक है, यानी 96 नंबर पर आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ इसमें है, थोड़ा सा स्लाइड हम लोग चेंज करते हैं। हाँ देखिए 103 नंबर पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो उसमें बी सी डी तीनों दे दिया है, ठीक है। इससे पहले वाले ईयर में, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन 4 मारा है, लेकिन अबरी विभाग वाला क्या किया है कि दूसरा ऑप्शन मार दिया है 2, ठीक है। तो कभी 4 लगाता है, कभी 2 लगाता है, ठीक है। और इस बार तो तीनों ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाइएगा, क्योंकि इसमें आपको लिखा नहीं है कि रचना के आधार पर करना है कि अर्थ के हिसाब से देना है, किसके हिसाब से देना है, तो वो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर 103 नंबर में क्वेश्चन जो है, ठीक है, किसके आधार पर क्वेश्चन दे रहा है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा 103 नंबर पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और भी होगा इसमें, देखिए एक आगे 2 को और मिलेगा ही मिलेगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाते हैं, देखिए कौन मिलता है कि नहीं। ये तो अब अंग्रेजी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें मिल नहीं रहा है, शायद लगता आपका शायद लगता है हिंदी में ही क्वेश्चन होगा, शायद छूट रहा है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। एक आपका नेचुरल हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है, तो नेचुरल हिस्ट्री आप किताब में भी पढ़िएगा तो दार्जिलिंग ही बताएगा, लेकिन आंसर की में क्या दिया है, कोडाई कनाल दिया है, जो कि आपका गलत है। तो आप वहाँ पर लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा, जो कि आपका उस बुक में आप उस बुक का नाम दे दीजिएगा किस बुक में है, यानी कोपल, जो आपका हिंदी का जो कोपल बुक चलता है, तो उसमें भी आप पेज नंबर डालकर वहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर बता दीजिएगा कि इस पेज नंबर में आपका ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा। तो करीब आपका कितना क्वेश्चन हो गया, करीब आपका 6 से 7 क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्शन करने लायक हो गया, ठीक है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, करीब 6 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक है, ठीक है। 6 ही क्वेश्चन समझिए, क्योंकि तो एक तो आपका, ठीक है, एक तो आपका ऑब्जेक्शन करने लायक तो है नहीं, क्योंकि आप उसमें तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो 6 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का यहाँ पर सवाल है, 6 नंबर बहुत होते हैं, एक एक नंबर पर आपका तो सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो आपका 6 क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। तो तब तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हो। अच्छा देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आप कोचिंग सजेस्ट करिए कि कौन सा कोचिंग सही है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने पीटी आप जहाँ से तैयारी की हो पहले से ही, तो आप वहीं से आप मेंस का तैयारी कर लीजिए, ठीक है। पीटी आपने जहाँ पढ़ा होगा तो मेंस का भी तैयारी वहीं से कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, पटना दिल्ली आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर पर भी अच्छा तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पीटी जहाँ पर पढ़ा है तो वहाँ पर भी आप मेंस का भी आराम से एग्ज़ाम्स का आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।